तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह। और साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो आजीवन कारावास की सजा होती है वो कितने वर्षों तक की होती है। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा पता नहीं होता है कि आजीवन कारावास की सजा कितने वर्षों तक की होती है। अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसे कितना समय अपना जेल में गुजारना पड़ता है। कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि 14 वर्षों की आजीवन कारावास की सजा होती है, और कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि 20 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा होती है। और कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जिसका भी जो संपूर्ण जीवन है उसे अपना जेल में गुजारना पड़ेगा, तो आजीवन कारावास की सजा पूर्ण होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बता दूंगा कि आजीवन कारावास की सजा कितने वर्षों की होती है, और साथ में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो हमारे कानून में जो दंड है, या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी अपराधी है या फिर कोई अपराध करता है तो उसे कितने प्रकार से दंडित किया जा सकता है, कितने प्रकार के दंड हमारे कानून में दिए गए हैं, मैं आपको यही बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो आजीवन कारावास की सजा होती है वो कैसे कम की जा सकती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें अगर आपको उचित जानकारी चाहिए। और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको यही पता चल जाएगा कि आजीवन कारावास की सजा कितनी होती है, और साथ में आपको यही पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से दंडित किया जा सकता है हमारे कानून में। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो आजीवन कारावास की सजा होती है वो कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा हो गई है किसी भी मामले में, तो उसका जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन उसे जेल में गुजारना पड़ता है। तो इस सजा का यही मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसे अपना शेष जीवन जो है वो जेल में निकालना पड़ता है, उसे अपना जो जीवन है उसे जेल में गुजारना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कानून है उसमें दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसको कम करने के लिए मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी मामले में अगर आजीवन कारावास की सजा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, उसका लघुकरण करने के लिए भी उपाय है। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 5 देखेंगे, उसका जब सब सेक्शन आप 2 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और वह व्यक्ति अपना जो जीवन है या फिर जो जेल में वह व्यक्ति गया है और वह अच्छे से रह रहा है, उसका नेचर सही है, तो राज्य सरकार जो होती है वह उसके नेचर को देखते हुए, उसके बिहेवियर को देखते हुए यह निर्णय ले लेती है कि उसको जेल से जल्द बाहर निकाला जा सके, और वह राज्य सरकार जो होती है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 की सब सेक्शन 2 के तहत उसका जो आजीवन कारावास की सजा होती है उसको कम करने के लिए प्रस्ताव देती है, और उसकी जो सजा होती है वो कम कर ली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो आजीवन कारावास की सजा होती है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 6 देखेंगे, उसमें दिया गया है कि उसमें तो 20 वर्ष के समतुल्य मानी गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होती है तो उसका हम मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि उसे 20 वर्ष की सजा हो चुकी है। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा आप जब 6 देखेंगे उसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा हुई है तो उसको समतुल्य 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा उस सजा को। तो 20 वर्ष की सजा तो आप निश्चित ही मानिए कि आजीवन कारावास की सजा हुई है तो 20 वर्ष की पहले तो वो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर उसको निकलना है और उसको अगर वो 14 वर्ष में भी निकल सकता है, जो अगर राज्य सरकार अगर उसके हित में वह अच्छे से रहता है, उसने और कोई अपराध नहीं किया है, एक ही अपराध में आजीवन कारावास की सजा हुई है और उसका नेचर है वो जेल में अच्छा है, वो अच्छे से बिहेवियर है, वो किसी से ऐसा नहीं है कि कोई भी अपराध घटित कर रहा है, तो फिर उसको 14 वर्षों में भी राज्य सरकार निकाल सकती है और उस व्यक्ति को 14 वर्ष में भी बाहर निकाला जा सकता है आजीवन कारावास की। जैसे किसी भी अपराध में अगर उसे सजा हो गई है आजीवन कारावास की तो उसे 14 वर्षों में भी राज्य सरकार द्वारा निकाला जा सकता है। तो बता दूं कि 14 वर्ष या फिर 20 वर्ष इन दोनों में से ही निकाल लिया जाता है। आजीवन कारावास की अगर किसी को सजा हो गई है तो उसे 14 या फिर 20 वर्षों में निकाल लिया जाता है। लेकिन वह अगर अच्छे से रहता है जेल में, किसी भी तरीके से कोई अपराध घटित नहीं करता है, तभी यही कंडीशन होती है, तभी उस व्यक्ति को निकालने की या फिर मैं कहूँ निकल सकता है। वरना उसका जो शेष बचा जीवन होता है, जो भी उसका जीवन होता है, अगर आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसे अपना जीवन पूर्ण रूप से जेल में ही निकालना पड़ता है। तो वह उसके जो भी किसी भी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास की सजा हो गई है तो उसको अच्छे से जेल में रहना पड़ेगा और किसी भी तरीके से कोई भी अपराध नहीं करना पड़ेगा, तभी उसको 14 वर्षों में बाहर निकाल दिया जा सकता है। और उसका अपराध भी देखा जा सकता है कि उसका जो अपराध है उसने किस तरीके से अपराध किया है जब उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो को देखते हुए और साथ में उसके नेचर को देखते हुए उस पर जो मैं आपको बता दूं आजीवन कारावास की सजा हुई है उसके बाद ही उसको 14 व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है तो उसका जो लघुकरण होगा या फिर उसको कम करने की जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे किसी भी तरीके से कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है तो हमारा जो कानून है या फिर जो हमारा न्यायपालिका है या फिर जो हमारी विधि है
वो कितने प्रकार से किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है, कौन कौन से दंड हैं, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 4 देखेंगे, उसमें दिया गया है दंडों के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति को कितने प्रकार से दंडित किया जा सकता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि मुख्य प्रकार से 6 प्रकार से दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को 6 प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो दंड है वो मृत्युदंड है। मृत्युदंड सबसे पहला है, और दूसरा है आजीवन कारावास। दूसरा जो दंड दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को वो आजीवन कारावास का हो सकता है। और साथ ही उस कारावास, किसी भी व्यक्ति को मैं बता दूं कोई भी अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसे कारावास की सजा, उसे सजा होती है 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की। तो कारावास वही होता है, उसे सजा हो गई है कि उसे जेल में डाल दिया जाए, तो यह होता है एक सजा देने का प्रावधान। तीसरा जो है कारावास। और मैं आपको बता दूं कि जो कारावास के जो 2 प्रकार होते हैं, पहला कठोर कारावास और दूसरा सादा कारावास। 2 प्रकार से कारावास में डाल दिया जाता है। कठोर कारावास में थोड़ी सख्ती से पेश करते हैं उस व्यक्ति को जिसको भी कठोर कारावास हुआ है, तो उसमें अलग नियम होते हैं, और जो सादा कारावास होता है वो अलग होता है। तो कारावास होता है जो 2 प्रकार का होता है। और मैं इसके बाद में बता दूं कि जो चौथा है वो है जब्ती। संपत्ति की जब्ती होती है, तो संपत्ति की जब्ती करके भी दंडित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी अपराध घटित करता है, तो उसको जो सजा के रूप में संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है उसकी। तो चौथा जो बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती करके भी उसे दंडित किया जा सकता है, तो दंड देने के लिए संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है। और इसके बाद में आपको बता दूं कि जो 5वां है वो जुर्माना है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध घटित किया है, कोई भी ऐसा अपराध कर दिया है जिसको जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, तो जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर उसको दंडित किया जा सकता है। तो 5वां जो है वो जुर्माना है। किसी भी व्यक्ति पर जुर्माने से द्वारा भी उस पर दंडित किया जा सकता है। तो 5वां है जो दंड है वो जुर्माना है। और इसके बाद जो 6वां दंड है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पुराना कानून था उसमें ऐसे किसी प्रकार का यह दंड नहीं था, जो कि अभी जो हमारा नया कानून आ चुका है भारतीय न्याय संहिता, इसमें नया किस्म का दंड जोड़ा गया है जो कि है सामुदायिक सेवा। और इसके तहत भी किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई दंड दिया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध घटित कर देता है, छोटा मोटा अपराध घटित कर देता है, तो उसे ऐसा दंड दिया जा सकता है कि वो सामुदायिक सेवा करे। तो उसको ऐसा भी दंड दिया जा सकता है कि वो कहीं जाकर सामुदायिक सेवा, ऐसा होता है कि कहीं भी कोई भी जैसे सरकारी अस्पताल है तो वहां पर झाड़ू लगाना, या फिर कोई पार्क है वहां पर झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। तो ऐसी जो सेवाएं होती हैं, या फिर कहीं पर गंदगी डली है तो उसको डेली बोल देना कि यहाँ की गंदगी आपको साफ करनी है, आपको यहाँ का कूड़ा कचरा हटाना है। तो ऐसे कोई भी कार्य देकर उसे सामुदायिक सेवा करने के लिए कह देना, यह भी एक प्रकार का दंड है जो अभी हमारे कानून में जोड़ दिया गया है। तो इसको लिए भी दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा अपराध करता है तो उसे सामुदायिक सेवा के द्वारा भी दंडित किया जा सकता है। तो जो 6 प्रकार से दंडित किया जा सकता है हमारे कानून में किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति वही अपराध करता है तो इन्हीं 6 प्रकार से उसे दंडित किया जा सकता है। और उस व्यक्ति को इन्हीं 6 प्रकार से दंडित करके उसका जो अपराध होगा, उसकी जो सजा होगी वो उसे दी जाएगी। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दंडों के बारे में बताया कि कितने प्रकार से दंड हैं हमारे कानून में, और कितने प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है किसी भी अपराध में। तो आपको मैंने बताया कि कितने प्रकार के दंड होते हैं, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि जो आजीवन कारावास होता है वो कितने वर्षों का होता है, और उसको कम करने के लिए क्या प्रावधान है, कौन सी धारा के तहत कम किया जा सकता है, और कौन उसे कम कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको यह जो जानकारी है वो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सभी व्यक्तियों को, ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम जैसे ये वीडियो है आपके पास लाते रहते हैं, लीगल जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, आपके लिए कानूनी जानकार बनाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आप क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप हमें उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें, और उसका हम सवाल का जो भी उत्तर होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।